अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज हम एक ऐसी अहम खबर लेकर हाजिर हुए हैं जिसका इंतजार गुज़श्ता कई माह से किया जा रहा था। आज 12 अगस्त 2026 को वफाकी हुकूमत की जानिब से वो अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिस पर लाखों सरकारी मुलाजमीन की नजरें लगी हुई थी। नए पे स्केल 2026 का निफाज 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में नुमाया इजाफा, ये तमाम अहम फैसले आज की इस वीडियो में तफसील के साथ आपके सामने रखे जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें मौजूद हर अहम पॉइंट बराह रास्त सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और मुस्तकबिल के माली फवायद से मुताल्लिक है। सबसे पहले हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं जो मुसलसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, तनख्वाहों, अलाउंसेज और हुकूमत की जानिब से जारी होने वाली अहम मालियाती अपडेट्स हम आप तक बर वक्त पहुंचाते रहते हैं। अब आइए सीधा असल खबर की तरफ आते हैं। वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी होने वाली अहम मालूमात के मुताबिक इस पूरे पैकेज में कई बड़े फैसले शामिल हैं। सबसे पहले नया बेसिक पे स्केल 2026 मुतारिफ कराया गया है। उसके साथ 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान किया गया है। 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस यानी डीआरए से मुतालिक अहम फैसला सामने आया है और कन्वेनियस अलाउंस में भी 50% इजाफा किया गया है। इन फैसलों का इतलाक 1 जुलाई 2026 से किया गया है, यानी मुलाजमीन के लिए इसका माली फायदा 1 जुलाई 2026 से शुमार होगा। लेकिन असल अहमियत इस नए पे स्केल की है क्योंकि इस मर्तबा बुनियादी तनख्वाह के ढांचे में एक अहम तब्दीली की गई है। आइए इसे आसान अल्फाज में समझते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक बेसिक पे स्केल 2026 को तश्कील देते वक्त पहले से दिए जाने वाले एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह के नए ढांचे में शामिल किया गया है, यानी जो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस पहले अलग से अदा किए जा रहे थे उन्हें नए बेसिक पे स्केल में जम करने का फैसला किया गया है। इस तब्दीली का सबसे अहम फायदा यह है कि मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में इजाफा होगा और बेसिक पे में तब्दीली मुस्तकबिल के कई माली मामलात पर असरअंदाज हो सकती है। बेसिक पे चूंकि मुख्तलिफ माली फवायद के हिसाब में अहम किरदार अदा करती है, इसलिए इस तब्दीली को सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि नए पे स्केल 2026 के तहत मुलाजमीन की तनख्वाह किस तरह फिक्स की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पे फिक्सेशन एक मुकर्ररा तरीकाकार के तहत की जाएगी और 30 जून 2026 को मुलाजिम जिस बेसिक पे पर मौजूद था इसी बुनियाद पर नए पे स्केल में उसकी नई पे फिक्स की जाएगी, यानी हर मुलाजिम की मौजूदा बेसिक पे और उसके मुतालिका पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए नए स्केल में मुनासिब पॉइंट पर तनख्वाह मुकर्रर की जाएगी। इसी तरीकाकार के तहत पर्सनल पे को भी नए पे स्ट्रक्चर के मुताबिक एडजस्ट किया जाएगा। यह एक इंतहाई अहम तकनीकी नुक्ता है क्योंकि हर मुलाजिम की नई बेसिक पे का तयन इसी पे फिक्सेशन के उसूल के मुताबिक होगा। अब आते हैं एनुअल इंक्रीमेंट की तरफ। नए नोटिफिकेशन में यह भी वाजे किया गया है कि आइंदा एनुअल इंक्रीमेंट 1 दिसंबर 2026 को दी जाएगी और उसके बाद हर साल 1 दिसंबर को एनुअल इंक्रीमेंट जारी रखने का उसूल बरकरार रहेगा। यह बात उन तमाम मुलाजमीन के लिए खास तौर पर अहम है जो अपनी सालाना इंक्रीमेंट का इंतजार करते हैं। अब एक और अहम सवाल यह है कि पहले से मिलने वाले एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस का क्या होगा। इस हवाले से भी नोटिफिकेशन में वाज़ेह तरीकाकार दिया गया है। चूंकि बेसिक पे स्केल 2026 में पहले से दिए जाने वाले मुतालिका एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम किया जा रहा है, इसलिए 1 जुलाई 2022 और 1 जुलाई 2025 से दिए जाने वाले मुतालिका एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को 1 जुलाई 2026 से अलग अलाउंस की हैसियत से खत्म तस्वुर किया जाएगा, ताहम उनका माली असर नए बेसिक पे स्केल में शामिल रहेगा। दूसरे अल्फाज में मुलाजमीन को यह रकम पहले की तरह अलग अलाउंस की सूरत में नहीं बल्कि नए बेसिक पे का हिस्सा बनकर मिलेगी। यही वजह है कि नए पे स्केल को मुलाजमीन के लिए तवील मुद्दती अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। अब आते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ और वो है 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस। नए फैसले के मुताबिक वफाकी हुकूमत के अहले सिविलियन मुलाजमीन को 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। इसमें वो सिविलियन मुलाजमीन भी शामिल हैं जिनकी तनख्वाहें डिफेंस एस्टिमेट्स यानी दिफाई बजट से अदा की जाती हैं, जबकि मुकर्ररा शराइत के तहत बेसिक पे स्केल पर काम करने वाले मुतालिका कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। यह 7% अलाउंस 1 जुलाई 2026 से नाफिज होगा और इसका हिसाब नए बेसिक पे स्केल 2026 के तहत मुकर्रर होने वाली रनिंग बेसिक पे की बुनियाद पर किया जाएगा, यानी पहले नई बेसिक पे फिक्स होगी और फिर इसी रनिंग बेसिक पे के मुताबिक 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का हिसाब किया जाएगा।
उसके बाद एक और अहम नोटिफिकेशन सामने है जो 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस यानी डीआरए से मुतालिक है। इस फैसले के मुताबिक वो मुलाजमीन जो 30 जून 2022 की सतह पर बेसिक पे के 15% के बराबर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वसूल कर रहे थे, उनके लिए डीआरए 2026 के नाम से यह सहूलत जारी रखने का फैसला किया गया है। यह फैसला ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक मुतल्लिका मुलाजमीन के लिए अहम है और इसका इतलाक भी 1 जुलाई 2026 से किया गया है। यानी जो मुलाजमीन पहले से मुकर्ररा शराइत के तहत डीआरए वसूल कर रहे थे, उन्हें नए फैसले के मुताबिक इस अलाउंस का तसलसल हासिल होगा। अब आते हैं कन्वेंस अलाउंस की तरफ, जिसमें इस मर्तबा नुमाया इजाफा किया गया है। नए फैसले के तहत कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफा किया गया है। आइए ग्रेड के हिसाब से इसे आसान अंदाज में समझते हैं ताकि हर मुलाजिम को वाजे हो सके कि इसके लिए नई रकम कितनी बनती है। ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के मुलाजिमीन जो पहले 1785 रुपए माहाना कन्वेंस अलाउंस वसूल कर रहे थे, उनके लिए यह रकम बढ़ाकर 2678 रुपए माहाना कर दी गई है। यानी निचले ग्रेड के मुलाजिमीन के लिए भी इस अलाउंस में नुमाया इजाफा किया गया है। इसी तरह ग्रेड 5 से ग्रेड 10 तक के मुलाजिमीन जो पहले 1932 रुपए माहाना कन्वेंस अलाउंस वसूल कर रहे थे, उनके लिए नई रकम 2898 रुपए माहाना मुकर्रर की गई है। ग्रेड 11 से ग्रेड 15 तक के मुलाजिमीन के लिए जो पहले 2856 रुपए माहाना कन्वेंस अलाउंस था, इसे बढ़ाकर 4284 रुपए माहाना कर दिया गया है। जबकि ग्रेड 16 और इससे ऊपर के मुलाजिमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस में भी बड़ा इजाफा किया गया है। उन मुलाजमीन को पहले 5000 रुपए माहाना कन्वेंस अलाउंस मिलता था, जिसमें 50% इजाफे के बाद अब यह रकम 7500 रुपए माहाना हो गई है। इस तरह देखा जाए तो कन्वेंस अलाउंस में किया जाने वाला इजाफा मुख्तलिफ ग्रेड्स के मुलाजमीन के लिए एक नुमाया माली रिलीफ है। फिलहाल यह फैसला वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के हवाले से सामने आया है, जबकि सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन की नजरें भी इसी नौयत के फैसले पर है। तवक्को की जा रही है कि सूबाई हुकूमतें भी अपनी माली सूरत हाल और मुतल्लिका कवायद के मुताबिक मुलाजमीन के लिए इस हवाले से अलग नोटिफिकेशन जारी कर सकती हैं। अगर हम इन तमाम फैसलों का मजमूई जायजा लें तो वाज़े होता है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक अलाउंस में इजाफा नहीं किया गया, बल्कि तनख्वाहों के मुख्तलिफ पहलुओं को एक जामे पैकेज के जरिए कवर करने की कोशिश की गई है। नया बेसिक पे स्केल 2026 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और 50% कन्वेंस अलाउंस में इजाफा, ये तमाम फैसले मुलाजमीन की मजमूई माली सूरत हाल पर असर डालने की सलाहियत रखते हैं। अब एक इंतहाई अहम पहलू की तरफ आते हैं और वो है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स। अगरचे आज जारी किए जाने वाले ये फैसले बुनियादी तौर पर हाजिर सर्विस वफाकी मुलाजमीन से मुताल्लिक हैं, लेकिन बेसिक पे में होने वाली तब्दीलियां मुस्तकबिल में रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन फिक्सेशन पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। जो मुलाजमीन नए पे स्केल के निफाज के बाद रिटायर होंगे, उनकी पेंशन का हिसाब मुताल्लिका कवायद और उनकी पेंशनेबल पे के मुताबिक किया जाएगा। इसलिए मौजूदा मुलाजमीन के साथ साथ मुस्तकबिल के पेंशनर्स के लिए भी यह तब्दीली अहमियत रखती है। फैमिली पेंशन के हवाले से भी हतमी फायदा मुतालिका पेंशन रूल्स और हुकूमत के जारी करदा अहकामात के मुताबिक ही तय होगा। इसके अलावा एक और अहम अपडेट जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपी फंड से मुतालिक मुतवक्के है। इस हवाले से अगर कोई नया नोटिफिकेशन या बाकायदा हुक्म जारी होता है तो वो भी सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम होगा। जैसे ही जीपी फंड से मुतालिक कोई मुस्तनद सरकारी अपडेट सामने आती है, इसकी मुकम्मल तफसीलात भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रखें ताकि ऐसी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो।